हेलो एवरीवन, वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको पढ़ाया था मैट्रिक्स में एक्सरसाइज 3.2 तक पढ़ा दिया। ठीक है, 3.2 में आपने 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 13 क्वेश्चन से। ठीक है, और आपने देखा होगा मैट्रिक्स में जितने वही क्वेश्चन आपने पढ़े हैं सारे आपको इजी लग रहे हैं और आगे जो क्वेश्चन पढ़ेंगे वो भी आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपका चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद हम कराएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते 13 क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का। देखिए 13 क्वेश्चन के आगे बने आपके एक्सरसाइज के बने 3.2। 13 क्वेश्चन है आपका। इफ एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 और नेक्स्ट आपके बने इसमें सो दैट एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। देखिए ये आपको क्वेश्चन के बने। ठीक है, और इसमें आपको क्या प्रूव करना है? आपको प्रूव करना है कि एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं यहां से। जब देखिए यहां पर जब एक्स था तो यहां पर क्या आ रहा है? एक्स एक्स आ रहा है। अब आप फाइंड करेंगे एफ वाई, डायरेक्टली सोल्व कर रहा हूं मैं ऐसे एफ वाई, तो जहां भी एक्स है वाई पुट कर देंगे आप। ठीक है, तो यहां से आपका आएगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। तो यहां पर आपने क्या किया? एफ एक्स ऑलरेडी गिवन था, एफ वाई आपने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या कर रहे देखिए, यहां से कह रहा आपका एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई आपको करना है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या आएगा देखिए एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ वाई, तो एफ एक्स को क्या गिवन देखिए यहां से कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। यहां से आपने क्या किया? एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन आपको इनटू एफ वाई। एफ वाई क्या आपका? एफ वाई गिवन आपको कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1 0 0 1 आपका आ गया। ठीक है, तो यहां से आपने क्या किया है? एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लिया यहां से। अब यहां से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए क्या आएगा, रिजल्ट चेक कर लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा देखिए, ये आपका है रो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस आपको क्या आएगा देखिए अगला आएगा, तो यहां से कर लेते हैं कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर क्या आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब जीरो करने क्या आएगा 0, तो आपने प्लस कर लिया। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं क्या है। ये आपकी क्या है? फर्स्ट रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने क्या आएगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, फिर आता है प्लस, लेकिन यहां पर क्या माइनस, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 क्या होता है आपको 0 0 हमने प्लस नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे आप? फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? ये आपको आएगा कॉस एक्स माइनस साइन वाई, तो आपका आएगा माइनस, आप लेवल बाहर करिए, तो कॉस एक्स आपका जाएगा कॉस एक्स साइन वाई, ये आपका होगा कॉस एक्स साइन वाई, नेगेटिव आएगा, तो आपने इस सेकंड क्या आएगा माइनस साइन एक्स कॉस वाई। अब जीरो करेंगे, ये क्या हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब इसी तरह से फर्स्ट रो के करेंगे थर्ड कॉलम में, ये क्या आएगा 0, ये भी क्या आ गया 0, ये क्या आ गया 0, थर्ड वाला क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, इस तरह आपने मल्टीप्लाई कर लिया। सेम इसी तरह से क्या करेंगे हम? सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे क्या आएगा साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, ये आपका आ जाएगा, यहां से क्या आएगा आपका कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, फिर आपके देखिए क्या करेंगे थर्ड से करेंगे, ये क्या आएगा 0 आपको आ जाएगा। तो क्या किया आपने? सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई की साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0, आपको 0 आ गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो करेंगे, सेकंड कॉलम से करेंगे क्या आएगा आपका माइनस साइन एज इट इज साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स साइन वाई, फिर उसके बाद क्या आएगा आपको देखिए, ये आपका आएगा साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई आपका आ गया,
फिर क्या करूंगा, आप देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर सेकंड से कर रहा हूं कॉलम से, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, साइन एक्स साइन बाई प्लस कॉस एक्स कॉस बाई, 0 इंटू 0 क्या आएगा 0, 0 शो नहीं कर रहे हम, ठीक है। अब करेंगे इसे थर्ड कॉलम से, सेकंड रो के थर्ड कॉलम से, ये क्या आएगा, ये आपका 0, ये भी आपका 0, 1 इंटू 0 ये 0, तो ये आपका आ गया 0। अब इसी तरह से करेंगे थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 0, तो होल क्या आ गया आपका 0। अब इसी तरह सेकंड कॉलम से करते हैं, क्या आएगा 1 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, 1 इंटू 0 क्या आएगा 0, ये भी आपका 0 आ गया। अब थर्ड से करें, थर्ड कॉलम से 0 इंटू 0 0, ये भी आपका 0, 1 इंटू 1 1, ठीक है। इस तरह से आपने क्या कर लिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आपने क्या फाइंड किया, एफ एक्स इंटू एफ वाई आपने फाइंड किया है। तो यहां से रिजल्ट चेक करते थे, क्या आएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y। आपने 11th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, cos x cos y माइनस sin x sin y क्या होती है, cos x प्लस y आइडेंटिटी होती है, पता है आपको। तो यहां से क्या बन जाएगा, cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आपका जाएगा cos x प्लस y। तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू आपका जाएगा cos x प्लस y आपका जाएगा। यहां से क्या आएगा, देखिए नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया बाहर, क्या आएगा cos x sin y प्लस sin x cos y, ये क्या होती है आपकी sin x प्लस y की आइडेंटिटी होती है। नेगेटिव साइन आपने बाहर कॉमन ले लिया, क्या आएगा sin x प्लस y, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा, देखिए नेक्स्ट आपका है 0, तो आपका जाएगा 0, थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो यहां से आपका आएगा माइनस sin x प्लस y, थर्ड वाला आपका हो गया 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आएगा, sin x cos y प्लस cos x sin y, sin cos cos sin, ये क्या होता है sin x प्लस y, तो ये आपका जाएगा sin x प्लस y। नेगेटिव देखिए नेगेटिव आप देखते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y, ये क्या होता है cos x प्लस y, ये आपका जाएगा cos x प्लस y, और आपका 0 एज इट इज। यहां पर क्या है आपका 0, ये आपका 0, ये आपका 1। तो आपने क्या उधर किया, देखिए एल जगह फंक्शन क्या बनता, यहां पर था cos x, जहां पर x था वहां पर क्या आ गया x प्लस y, यहां पर था माइनस साइन, यहां पर क्या हो गया x प्लस y, 0 आपका एज इट इज, साइन x प्लस y, ये क्या हो गया cos x प्लस y, ये आपका 0 0 0 1। तो आपने क्या उधर किया, आपने क्या किया एफ एक्स इंटू एफ वाई किया, और रिजल्ट क्या आ गया एफ एक्स प्लस वाई। हैंस प्रूफ ही आपको सॉल्व करना था, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। आई होप अच्छे से आप क्लियर हो गया होगा। हालांकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन हार्ड नहीं है, आपको बहुत इजी लग रहा होगा, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया, आपको एफ एक्स गिवन था, एफ वाई मैंने फाइंड किया है। एफ वाई का मीनिंग क्या, जहां भी एक्स है आपने क्या पुट किया, वाई पुट किया, वाई पुट कर लिया। देन दोनों क्या किया, मैंने प्रोडक्ट किया, ठीक है। फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड से प्रोडक्ट किया, इसका रिजल्ट चेक किया, तो रिजल्ट आपका इस तरह से आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको यहाँ पर प्रोडक्ट चेक करनी है, ठीक है, इक्वल है कि नहीं है, नॉट इक्वल शो करवा रहा, चेक कर लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है आपका 14, फर्स्ट पार्ट हम करा रहे हैं, 14 क्वेश्चन है आपका। यहां पर आपके बने 5 -1 6 7 मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट करना आपको 2 1 3 4, नॉट इक्वल टू शो करना आपको 2 1 3 4 2 1 3 4। सेकंड मैट्रिक्स आपको 5 -1 6 7। हालांकि प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव में क्या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, फिर देख लेते हैं यहां पर। अब देखिए ये क्या आपका इतना समझे, ये आप लिख रहा ए इंटू बी, यहाँ ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो रही है, आपका ए आपका बी, ए इंटू बी लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर क्या होगा, ये आपका जाएगा बी इंटू ए। आपको पता है ए इंटू बी, बी इंटू ए, ये प्रॉपर्टी इसमें होल्ड नहीं होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर चेक कर लेते हैं वन टाइम। देखिए ये आपका है हॉरिजॉन्टल पाइप, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 5 5 2 10। फिर आप इससे करेंगे क्या आएगा -3। क्लास क्लियर है सभी को। आपने क्या किया, देखिए आपका फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आएगा 5 2 आपका 10 हो जाएगा, 1 इंटू आपका 3 दैट इज -3 हो जाएगा। इसी तरह से आपका क्या करेंगे, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते, क्या आएगा आपका 5 और ये क्या आपका -4, ठीक है। आपने क्या किया, फर्स्ट रो की आपने मल्टीप्लाई की फर्स्ट कॉलम में, देन सेकंड कॉलम में, ये रिजल्ट आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखिए ये क्या आपका सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करो, क्या आएगा 6 2 आपका 12 हो जाएगा, और 7 3 21 + 21। नेक्स्ट करेंगे इसकी सेकंड
कॉलम से करेंगे क्या आएगा 6 इंटू 1 दैट इज 6 प्लस 7 4 जो होता है 28। तो सॉल्व करने में देखिए रिजल्ट क्या आएगा इसका, फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा देखिए, ये आपका आएगा 7, ये आपका आएगा 1 और ये क्या आपका 33, ठीक है, ये आपका आएगा 34। ये आपने क्या किया LHS सॉल्व किया, ठीक है। अब यहां पर लगाए नॉट इक्वल, चेक करें नॉट इक्वल है कि नहीं है, ठीक है, शो करना आपको। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, ये क्या फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते क्या आएगा 5 टू 10 और ये क्या आएगा +6। फिर करते हैं सेकंड कॉलम से करेंगे क्या आएगा आपका, ये आएगा -2 +7। अब सेकंड रो की करते हैं मल्टीप्लाई इससे फर्स्ट कॉलम से क्या आएगा 15 +24। अब करेंगे इसकी सेकंड कॉलम से क्या आएगा आपका -3 +28। अब सॉल्व कर लेते थे, क्या रिजल्ट क्या रहा है इसका, ये आपका आएगा 16, ये आपका आएगा 5, ये आपका आएगा 39 और ये क्या आपका 25। अब चेक कर लीजिए आप, फर्स्ट वाले पार्ट की आपने प्रोडक्ट की, 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट की, आपने A इंटू बी किया और यहाँ B इंटू A किया, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट नॉट इक्वल आ रहा है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आप A और B की प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर आप B और A की प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ AB इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ BA, ये इक्वल नहीं होता है, इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में होल्ड नहीं होती है मल्टीप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A इंटू बी इक्वल टू B इंटू A, ये प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं होती है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है। आपको पता लग गया होगा यहाँ पर प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका 15, ठीक है। 15 और 16 क्वेश्चन आपके सेम क्वेश्चन है, यहां से एक पार्ट हम आपको सॉल्व करा रहे हैं, क्वेश्चन करा रहे हैं आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, 16 आपको खुद सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन क्या के बना आपको, मैट्रिक्स ए के बने आपको, A इक्वल टू के बना आपको 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है, ये आपको ए मैट्रिक्स के बने। और फाइंड क्या करवा रहा आपसे, फाइंड करवा रहा आपसे A² - 5A + 6I, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है क्लास। अच्छा क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन आपको इसी तरह सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या क्या बना देखिए, आपको यहां पर A मैट्रिक्स के बने 3/3 ऑर्डर, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या 3/3। फाइंड A² - 5A + 6I, इसकी वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो पहले क्या फाइंड करना पड़ा आपको, A² फाइंड करना पड़ेगा। तो आप कर लेते हैं A² कैसे आएगा, A इंटू A कर लेते हैं यहां से। तो A इंटू A आपको फाइंड करना, तो A क्या आपका 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये आपका A हो गया। सेकंड A क्या आएगा आपको देखिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। अब मुझे इनकी प्रोडक्ट करनी है, ठीक है, प्रोडक्ट करना बहुत ईजी है, बता दिया आपको। तो यहां पर हम फर्स्ट रो, ये क्या आपकी फर्स्ट रो, ये क्या आपका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, क्या आएगा 2 2 क्या आएगा आपका 4, ये क्या आपका आएगा 0, इससे इंटू कर क्या आएगा +1, ठीक है क्लास। आपने क्या किया, ये आपका फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से इंटू की, तो 2 2 आपका 4 हो गया, 1 इंटू 2 आपका देखो 0 इंटू 2 क्या आ गया 0, 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 0 क्या आएगा 0, ये भी आपका 0, 1 इंटू 1 क्या आएगा, आप लिख सकते हैं 0 + 0 और जब आपका -1। इसी तरह से इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 1 आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 0, ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। अब नेक्स्ट में करता हूं सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, ये आपकी सेकंड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम क्या आएगा आपका 4, ये आपको हो जाएगा +2, ये आपको हो जाएगा +3। इसी तरह से सेकंड कॉलम से करते हैं इसकी, ये क्या आएगा 0, 1 इंटू 1 आपका 1 हो जाएगा, 3 आपका आएगा -3, ठीक है। इसी करते हैं फिर थर्ड कॉलम से, तो आप कह रहे हैं क्या आएगा 2 इंटू 1 आपका 2 हो जाएगा, 1 इंटू 3 आपका 3 हो जाएगा, 3 इंटू 0 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, बहुत तेजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो आपने अब ऑब्जर्व किया, देखो यहाँ इसकी करते हैं तो फर्स्ट रो से, तो क्या आएगा 1 इंटू 2 2, 1 इंटू देखिए आपका आएगा -2, 1 इंटू 0 क्या आएगा आपको हो जाएगा 0। अब करते हैं इसकी सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा 1 इंटू 0 आपका आ जाएगा 0, 1 इंटू 1 आपका आएगा -1,
और ये भी आपका 0, ठीक है। अब करते हैं इसके थर्ड कॉलम से, क्या आएगा 1 into 1 आपका 1 आएगा, ये आपका आएगा -3 और ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। इस तरह से क्या कर लिया आपने A into A, 2 मैट्रिक्स प्रोडक्ट कर ली, A into A किया, ये का प्रोडक्ट कर लिया इनका, तो प्रोडक्ट देखिए रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट चेक करते हैं। यहां से आपका आएगा 5, यहां से आपका आएगा -1, ये आपका आएगा 2, ये क्या आएगा देखिए आपका 9, ये आपका -2, ये आपका 5, ये आपका 0, -1, -2। तो इस तरह से क्या कर लिया हमने, प्रोडक्ट कर लिया। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। क्या गिवन आपको a² - 5a + 6i, तो यहां पर हम वैल्यू पुट करते हैं, रिजल्ट देखिए क्या आएगा आपका रिजल्ट। तो यहां आपको पुट करना है a² - 5a + 6i, तो a² क्या गिवन आपको 590, वैल्यू पुट करते हैं 590 -1 -2 -1 2 5 -2, ठीक है। यहां से आपने वैल्यू पुट कर दी किसकी, a² की पुट कर दिया आपने, -5a अगर a देखिए आपको a क्या गिवन आपको देश a पुट कर लेते हैं, क्या आएगा आपको देखिए 201 आपका 213 1 -10 प्लस 6i क्या है आपका 100010001, ये आपके होते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा। अब यहां से अगर 5 की मल्टीप्लाई करता हूं तो अंदर क्या आएगा 10, ये क्या हो जाएगा 0, ये आपका 5, ये आपका 10, ये आपका 5, ये आपका 15, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए, यहां पर +5 है, ये आपका क्या हो जाएगा -10, ये आपका क्या आएगा 6, ये आपका 6 प्लस और 5 प्लस 11 प्लस 10 माइनस, तो आप पाएगा 1, ठीक प्लस। आपने क्या देखा 5 भी प्लस का है, अंदर इंटू 6, तो ये भी 6 प्लस का है, तो ये आपको 11 प्लस और 10 माइनस। अब सेकंड चेक करते हैं, ये क्या आपका है -1, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये भी क्या आपका 0, तो रिजल्ट क्या आ गया -1। अब चेक करें थर्ड, ये आपका +2, ये क्या आएगा -5, ये क्या आपका 0, प्लस का 2 है माइनस का 5, तो आपका आएगा -3। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, देखिए ये क्या 9 प्लस का है, या 10 आपका माइनस का, या 0 आपका प्लस का है, ठीक है। 9 प्लस और 10 माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा -1। अब चेक करते हैं नेक्स्ट, ये क्या आपका -2, ये आपका -5 इंटू क्या आएगा -5, आपका जाएगा -5, तो -5 और ये आपका -2, ये आपका -7, ये क्या आपका +6, तो दैट इज आपका -1। अब देखते हैं थर्ड, ये आपका +5, ये आपका हो जाएगा -15, ये आपका 0, देखिए +5 है -15 है, क्या आएगा आपका -10। फिर चेक करते हैं थर्ड से क्या आएगा, ये प्लस है, ये आपका -5, ये आपका 0, तो आपका रिजल्ट आएगा -5। नेक्स्ट क्या आएगा, ये -1, ये आपका माइनस क्या होगा +5 आपका, और ये क्या आपका -1, तो दैट इज 4। नेक्स्ट चेक करते हैं आपका, ये आपका क्या है -2, ये आपका 0, ये आपका 6 यहाँ पर प्लस है, 2 माइनस, दैट इज 4। तो इस तरह से क्या कर लिया आपने, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। a² - 5a + 6i इक्वल टू क्या आ गया, ये इसका रिजल्ट आ चुका, ठीक है। इस तरह से आप बहुत ही इजीली इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आप प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन बहुत सारे कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बहुत सारे कर भी चुके हैं, किस तरह प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कंडीशन क्या पता ही होगा आपको, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये सभी क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं यहां से। 17 क्वेश्चन आपको क्या क्या बने, देखिए आपको क्वेश्चन के बने, इफ a इक्वल टू, आपको a मैट्रिक्स के बने आपको 3 -2 4 -2, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बने आपको, एंड i इक्वल टू 1 0 0 1, ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बने। और क्या फाइंड करवा रहा आपसे, फाइंड के, सो दैट के फाइंड करना आपको, यहां पर के बने आपको a² इक्वल टू ka -2i, आपको के बने a² इक्वल टू ka -2i, ठीक है। ये क्वेश्चन के बने, अब चेक कर लेते हैं, आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब यहां पर क्या फाइंड करना आपको, a² फाइंड करना, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे आप a², आप प्रोडक्ट करेंगे a इंटू a किया, तो क्या आएगा आपका 3 -2
4 -2, ये क्या आपका 3 -2 4 -2, ठीक है। आपने a इंटू ए का प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए स्क्वायर फाइंड करना, तो कैसे करिए, देखिए ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे, क्या आएगा आपका 9, ये भी माइनस और ये प्लस, तो क्या आएगा माइनस का 8, 9 - 8 आ गया। अब करते हैं इसके सेकंड कॉलम से, तो आपका आएगा माइनस का 6 और ये माइनस माइनस क्या आएगा +4। नेक्स्ट चेक करते हैं, अब ये आपकी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से 4 3 क्या आएगा 12, 4 2 क्या आएगा 8, फिर इससे करते हैं क्या आएगा माइनस का आपका क्या आएगा माइनस का 8 और माइनस माइनस +4, तो आपका यहां से रिजल्ट क्या आएगा, देखिए 9 - 8 किया 1, -6 + 4 क्या आएगा आपका -2, ये आपका क्या आएगा 4, ये आपका आएगा -4, ठीक है। ये आपने क्या फाइंड कर लिया, ए स्क्वायर फाइंड कर लिया है। अब यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, क्या आएगा देखिए रिजल्ट इसका, तो ए स्क्वायर क्या निकला आपका 1 -2 4 -4 आपका आ गया है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या आएगा देखिए यहां से 1 -2 4 -4 इक्वल टू के ए क्या आपका ए आपको गिवन देखिए 3 -2, आप यहां पुट कर लेते हैं 3 -2 4 -2, ये आपका के ए -2i, आई क्या आपका 1 0 0 1, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा देखिए 1 -2 4 -4 एज इट इज। अब यहां से क्या करेंगे आपका आएगा 3k, क्या आएगा आपका इंटू -2, ये क्या आएगा -2 के, ये आपका हो जाएगा 0, ये क्या आपका 4k -0, ये क्या आएगा -2 के और प्लस आपका आएगा -2 के -2। अब चेक करें देखें, अब यहां पर क्या आएगा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा होगा आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो यहां चेक करूंगा ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स आपने क्या ऑब्जर्व किया, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स आपका इक्वल है। अगर ऑर्डर इक्वल है तो क्या होता है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आपका होता है, ठीक है। तो कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी एक पार्ट कर लेते हैं, क्या आएगा आपका फर्स्ट पार्ट लेते हैं, तो 3k -2 इक्वल टू 1, 3k इक्वल टू क्या आएगा आपका 3, k क्या आ गया आपका 1, ठीक है। आप किसी पार्ट सॉल्व कर लीजिए, इससे भी क्या आएगा 1, इससे भी क्या आएगा 1, इससे भी क्या आएगा 1, किसी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1, आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा ये क्वेश्चन वन टाइम पढ़ते थोड़ा कम क्लियर होता है, आपको बहुत ही केयरफुली ये क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बहुत ही ध्यान से पढ़ें इस क्वेश्चन को, ये टफ नहीं है, बहुत तेजी है, लेकिन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। आप केयरफुली थोड़ा क्वेश्चन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 18, देखिए क्या करना है, 18 क्वेश्चन आपका नोट कर लेते हैं अभी क्वेश्चन यहां से। तो क्वेश्चन आपको गिवन है, इफ ए इक्वल टू 0 - 10 α/2, ये आपका है 10 α/2 और ये आपका है 0, ठीक है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और आई क्या आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहां पर गिवन है i + a, i + a इक्वल टू आपको गिवन है i - a मल्टीप्लाई मैट्रिक्स cos अल्फा - sin अल्फा, और नेक्स्ट आपका है sin अल्फा cos अल्फा। देखिए क्लास ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ें क्योंकि थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है, ठीक है। बहुत ही इजी है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, बस आपको इजी लगेगा। बस आपको थोड़ा ये देखना है कि आपको स्टार्टिंग में क्या क्या टॉपिक आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, क्या क्या समझा जा रहा है। देखिए ये एक तरह समझिए, ये आपका है LHS और ये क्या आपका RHS। आपको LHS सॉल्व करना है पहले, ठीक है। तो देखिए LHS में क्या आएगा, LHS i + a, तो i का मीनिंग क्या आपका 1 0 0 1, ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्लस a का मीनिंग क्या आपका 0 - 10 α/2, ये आपका आएगा 10 α/2 और ये आपका आएगा 0, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपका देखिए 1 + 0 दैट इज 1, 0 प्लस आपका यहां पर लेकिन माइनस क्या आएगा -10 α/2
1 प्लस टेन अल्फा बाई टू आपका आ जाएगा यहाँ पर टेन अल्फा बाई टू, 1 में ऐड किया तो आपका 1 आएगा। ठीक है, ये आपका आ गया LHS, लेफ्ट हैंड साइड आपकी आ चुकी है। तो ऐसे इजी करने के लिए क्या कर लेते हैं, लेट टेन अल्फा बाई टू का आपने कैलकुलेट कर लिया, टी लेट कर लिया। अगर आप टी लेट किया तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 1 माइनस टी, ये आपका टी, ये आपका 1, तो ये आपका आ गया LHS, आपको मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो अगर कहीं भी आपको टेन अल्फा बाई टू दिखता है, टेन अल्फा बाई टू अगर दिखता है तो वहां पर आप टी पुट कर देंगे। ठीक है, ये आपको हो गया LHS। अब मैं देखता हूं इसका RHS। तो RHS क्या क्या बने देखिए यहां से, RHS के बना आपको I माइनस ए। आई का मीनिंग क्या होता है, 1 0 0 1 माइनस ए का मीनिंग क्या आपका, ए का मीनिंग है 0, ये आपका हो जाएगा माइनस टी, और ये आपका हो जाएगा टी, ये आपका 0। ठीक है क्लास, आपने क्या किया 0 माइनस, देखो यहां पर क्या कर दिया I माइनस ए का मीनिंग दिस, और आपको होता है टेन अल्फा बाई टू को मैंने लेट किया, टी लेट किया है, और यहां पर क्या किया आपको कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये आपका आएगा साइन अल्फा, ये आपका कॉस अल्फा। ठीक है, अब यहां पर इस तरह का ब्रैकेट लगा लीजिए आप, क्योंकि आप पता है इन दोनों प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मीनिंग आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपने LHS आपने फाइंड कर लिया है। LHS क्या आपका 1 माइनस टी टी 1। ठीक है, और आपने यहां पर टेन अल्फा बाई टू का लेट किया, टी लेट किया था, तो ये आपका हो गया LHS। नाउ अब देखिए सॉल्व करते हैं RHS को। RHS क्या आपका, RHS आपका देखिए आगे बना आपको I माइनस ए, तो I क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 2 बाई 2 के बने आपको I दिस, एंड ए आपको ये के बने, ए क्या देखिए आपका, ए के बने 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू और 0। ठीक है, और आपको पता है टेन अल्फा बाई टू क्या पुट किया आपने, टी पुट किया, तो आपका आएगा 0 माइनस टी टी 0। ठीक है, ये आपका आ गया। अब मल्टीप्लाई मुझे करनी है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से। ठीक है, अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा देखिए आपका 1 माइनस 0, ये आपका आएगा 1, 0 माइनस टी, माइनस माइनस क्या प्लस टी आपका हो जाएगा, इससे इंटू करके क्या आएगा 0 माइनस टी आपका माइनस टी हो जाएगा, 1 माइनस 0 आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट आप क्या क्या बने देखिए यहां पर आपके बने कॉस अल्फा। मैं थोड़ा आपको एक आइडेंटिटी बताता हूं एक दो। ठीक है, तो आपको पता होगा 11th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी आपने, कॉस 2x इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सभी ने आइडेंटिटी पढ़ी है। अगर सबको यहां पर 2 नहीं है तो आप लिखेंगे बाई 2, और यहां भी क्या आएगा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी साइन 2x पढ़ा आपने, साइन 2x क्या पढ़ी है, 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है। अगर यहां पर 2 नहीं है तो आपको एक आएगा, यह भी आपका बाई 2 और ये भी आपका आ जाएगा बाई 2। ठीक है, तो यहां से मैं आइडेंटिटी अप्लाई करूंगा। देखिए यहां पर क्या बना वो कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा को क्या कर सकते हैं आप, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और आपको पता है टेन अल्फा बाई 2 का लेट किया हमने, टी लेट किया है, तो यहां पर क्या है एक तरह से 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव साइन एज इट इज। अब ये क्या हो जाएगा आपका 2 टेन साइन एक्स क्या आपका 2 टेन एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो अब देखिए यहां पर टी से लेट किया, टी तो क्या आपका क्या आएगा 2 टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आगे देखते हैं क्या आएगा, साइन अल्फा क्या आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से क्या आएगा आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है क्लास, आपने यहां पर क्या कर लिया, इसकी आइडेंटिटी खोल दिया आपने। ठीक है, आइडेंटिटी एक्सपेंड कर दिया, तो कॉस अल्फा क्या बन गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपका आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी मैंने अप्लाई की है, इस आइडेंटिटी के थ्रू आप मैंने क्या कर दिया, इस तरह ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, ये आपकी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से इंटू करेंगे, क्या आएगा 1 से इंटू की क्या आएगा सेम 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी से इंटू की क्या आएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, आपने क्या किया यहां पर फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ गया। अब क्या करेंगे फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे, क्या आएगा 1 से क्या आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस
टी से करेंगे क्या आएगा आपका, यह आ जाएगा टी, ये हो जाएगा माइनस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक क्लियर है क्लास। अब मैं क्या करूंगा, सेम इसी तरह सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करता हूं, तो क्या आएगा माइनस टी प्लस टी क्यू अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 1 से करूं क्या आएगा प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सेम इसी तरह से करूंगा सेकंड कॉलम से, तो माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, ये आपका आएगा 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 से करूं क्या आएगा, 1 से करते आप आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये आइडेंटिटी आपने नोट कर ली होगी, पता लग गया होगा, थोड़ा से मैं हटा देता हूं। ठीक है, देखिए रिजल्ट क्या आएगा आपका, यहां पर आपने कर लिया 1 प्लस टी स्क्वायर, आपने ले लिया एलसीएम, 1 प्लस टी स्क्वायर आपने ले लिया एलसीएम। ठीक है, टी स्क्वायर यहां पर क्या नेगेटिव, यहाँ 2t स्क्वायर क्या आपका पॉजिटिव, तो अब देखिए ये प्लस है ये माइनस, क्या बचेगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है क्लास, अब यहां नेक्स्ट अगर देखते हैं, यहां पर आपने एलसीएम का ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर आपने ले लिया एलसीएम, तो यहां पर देखिए 2t क्या आपका माइनस और t क्या आपका प्लस, तो यहां से रिजल्ट क्या आएगा, देखिए दोबारा देखते हैं, 2t आपका है नेगेटिव और t क्या आपका पॉजिटिव, तो यहां से क्या आएगा माइनस टी, और ये क्या आपका माइनस टी क्यू। अगर मैं माइनस टी कॉमन लेता हूं, माइनस टी आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। क्लास क्लियर हो गया वो सभी को, दोबारा देखते हैं, माइनस का 2t प्लस का t क्या बचेगा माइनस टी माइनस टी क्यू। अगर आपने t कॉमन लिया नेगेटिव में तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अंदर क्या आएगा, यहां पर आप ले लिया 1 प्लस टी स्क्वायर ले लिया आपने एलसीएम, आपने ये एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहां से देख क्या हो जाएगा आपका, आपने देखो यहां क्या देखा माइनस टी और ये क्या आपका प्लस 2t, तो यहां से क्या आएगा t प्लस टी क्यू, आपने t कॉमन ले लिया यहां से, तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब नेक्स्ट अगर लेता हूं 1 प्लस टी स्क्वायर आप ले लिया एलसीएम, तो यहां से आएगा 2t स्क्वायर क्या आपका प्लस और t स्क्वायर आपका माइनस, तो क्या आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए सोल्व अगर करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए आपका रिजल्ट आ जाएगा, देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या आंसर आएगा आपका 1। अब इससे ये कैंसिल, तो क्या आएगा आपका माइनस टी, इससे डिवाइड करके क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा टी और ये क्या आपका 1, तो ये आपका आ गया आरएचएस। अब चेक करते हैं, देखिए एलएचएस क्या था आपका 1 माइनस टी टी 1 और ये क्या, और आरएचएस क्या आपका 1 माइनस टी टी 1। तो आपने क्या उधर किया, यहां पर आपका एलएचएस और आरएचएस क्या आ गया इक्वल, आपका आ चुका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बच्चे से मिस्टेक कर जाते हैं कभी कभी। ठीक है, बस हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप इसे हार्ड क्वेश्चन नहीं कह सकते, बस थोड़ी इसमें कैलकुलेशन है और आपको एक दो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। नॉर्मली 11th क्लास में आपने पढ़ी है सारी आइडेंटिटी। ठीक है, कॉस की और आपको साइन की आइडेंटिटी आपको ऑलरेडी इससे फैमिलियर है, 11th क्लास चैप्टर 3 में आपने सारी आइडेंटिटी ऑलरेडी पढ़ ली है। ठीक है, आपने देखा कि क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, और आपको बहुत ही इजीली क्लियर भी हो रहा होगा। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम 69, आपका 18 क्वेश्चन हो चुका है और क्वेश्चन देखते हैं आपका 19 क्वेश्चन करा है एक ट्रस्ट। अब मैं नोट कर लेता हूं, टोटल एक ट्रस्ट है, उसके बाद टोटल अमाउंट कितना 30,000 एक पर्सन के पास। ये ट्रस्ट फंड है 30,000 मस्ट बी इन्वेस्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट बॉन्ड पे 5% रेट, ये क्या पे कर रहा है 5%। सेकेंड आप कर रहे हैं 7%, तो यहां से कराएगा। फर्स्ट में इंटरेस्ट क्या है 1800, सेकेंड टाइम इंटरेस्ट क्या रहा है 2000। क्लास अभी क्वेश्चन क्लियर करता हूं, देखिए ध्यान से, अभी आप क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा सपोज एक पर्सन है कोई, ठीक है, उसके पास टोटल जो अमाउंट है कितना है 30,000, 30,000 रुपए है और 30,000 रुपए को वो दो फंड में क्या कर रहा है इन्वेस्ट करना चाहता है। सपोज LIC करा दिया और एक और कोई इंश्योरेंस उसने करा दिया। ठीक है, LIC और जीवन आनंद ले सकते हैं, कोई भी एक इंश्योरेंस आप मान सकते हैं कोई भी। ठीक है, तो उसने दो पॉलिसी में पैसा उसने इन्वेस्ट कर दिया। क्या कर दिया 30,000 उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट वाली में रेट क्या मिल रहा है आपका 5%, सेकंड रेट क्या आपका 7%। ये करा अगर एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के बाद उसको इंटरेस्ट कितना मिला है 1800 रुपए। अब ये करा अगर 1800 रुपए उसको इंटरेस्ट मिला है, तो आप चेक कीजिए कि फर्स्ट वाले बॉन्ड में
अब उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया और सेकंड में कितना किया, ठीक है। सेकंड केस है, अगर 2000 इसको इंटरेस्ट मिलता है तो उसने फर्स्ट वाले में कितना इन्वेस्ट और सेकंड में कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया वो, एक बार और रिपीट कर देता हूं आपको। सपोज मेरे पास 30,000 रुपए हैं और 30,000 रुपए को मुझे 2 फंड में क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। मेरा टोटल फंड कितना 30,000 और मैंने LIC करा ली, एक इंश्योरेंस और कुछ करा लिया, ठीक है। 2 जगह मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो फर्स्ट वाले रेट क्या आपका 5%, सेकंड कितना आपका 7%। एट द एंड ऑफ द ईयर रेट में इंटरेस्ट क्या मिला है, मुझे मिला है 1800 रुपए। तो आपको चेक करना है कि फर्स्ट वाले में आपने कितना इन्वेस्ट किया, सेकंड वाले में कितना इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सपोज आपने फर्स्ट में कलेक्ट किया आपने X1000, सेकंड में क्या आएगा 30,000 माइनस X। क्लास क्लियर होगा। आप समझिए आपने फर्स्ट वाले फंड में, मतलब फर्स्ट आपने फंड टोटल था 30,000, इसमें फर्स्ट वाले में क्या इन्वेस्ट किया X1000, सेकंड में क्या किया 30,000 माइनस X और रेट क्या आपका 5%। 5% क्या है आपका 5% ले सकते हैं आप 0.05, 7% आप पाएगा 0.07 इक्वल टू इंटरेस्ट क्या निकला आपको 1800। ये आपको मिला इंटरेस्ट 1800 रुपए, ठीक है। अब चेक करना है कि फर्स्ट में आपने कितना इन्वेस्ट किया, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आपको आएगा 0.05x प्लस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 20 कैंसिल हो गया, आपका 2100 माइनस 0.07x इक्वल टू 1800। अब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये आपका है प्लस, ये आपका है माइनस, तो क्या आएगा ये आपको जाएगा माइनस 0.02x इक्वल टू सबट्रैक्ट किया क्या आएगा -300, माइनस से माइनस कैंसिल, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 300 अपॉन 0.02, पॉइंट हटा दिया 100 लगा दिया आपने, तो यहां से क्या आपका ये आप आएगा 150 मल्टीप्लाई करो क्या आएगा आपका 15,000, ठीक है। तो इसने फर्स्ट में कितना इन्वेस्ट किया है 15,000 और सेकंड में कितना किया है 15,000। तब इसको एट द एंड ऑफ द ईयर 1800 का मिला, उसको इंटरेस्ट मिला है। क्लियर है क्लास। फर्स्ट वाले में क्या किया, फर्स्ट वाली आपकी जो पॉलिसी है, फर्स्ट पॉलिसी में 50,000, सेकंड में 15,000 उसने इन्वेस्ट किया है, एंड देन एंड ऑफ द ईयर क्या मिला उसे 1800 क्या मिला उसको इंटरेस्ट मिला है। अब यहां पर सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या करा है, इसे हटा देते हैं इसे। अब लास्ट में कह रहा है कि इसको इंटरेस्ट क्या मिला आपको, इसको 2000 मिला है। सपोज अगर 2000 इंटरेस्ट होता तो क्या करते, ये आपको हो जाता 2000, ये भी आपका 2000 हो जाएगा। सबट्रैक्ट करने क्या आएगा, ये आपका सबट्रैक्ट करने पर आपका आएगा -100, ठीक है। यहां से सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए तो यहां सॉल्व करने पर आपका जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू क्या आएगा 100 अपॉन 0.02 मल्टीप्लाई बाई पॉइंट हटाएंगे तो आपका 100 डिवाइड किया तो क्या आएगा 15, तो x इक्वल टू क्या आएगा 5000। अगर आपने फर्स्ट वाले पॉलिसी में 5000 इन्वेस्ट किया, सेकंड वाली में 25,000 इन्वेस्ट किया, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा 2000 रुपए मिलेगा। क्लास क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट वाली पॉलिसी में 5000, सेकंड पॉलिसी में क्या किया आपने 25,000, तो आपको एट द एंड ऑफ द ईयर आपको 2000 का मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखोगे ये आपका ज्यादा बेनिफिशियल है, वो आपका कम बेनिफिशियल था, ठीक है। देखिए अब यहां पर 20 क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, मैं से करा नहीं रहा हूं। अब क्वेश्चन देखते हैं आपको 21, ठीक है। 20 क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर लीजिए। 21 देख लेते हैं यहां पर क्या बने। यहां पर क्वेश्चन के बने एज्यूम x y z w p आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। यहां x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना आपको 2/n, मैट्रिक्स y का ऑर्डर क्या आपका 3/k, z का ऑर्डर क्या बना आपको 2/p, W का ऑर्डर के बना आपको n/3 और P का ऑर्डर के बना आपको P/K, ठीक है। ये आपको मैट्रिक्स के बने P/K। तो फाइंड क्या करना, फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है Py प्लस
डब्ल्यू बाई, ये क्वेश्चन है, पी बाई प्लस डब्ल्यू बाई सॉल्व करना है, ठीक है। और सेकंड में कह रहा आपसे एन इक्वल टू पी के बने 7x माइनस 5z, और इसमें आपके बने इफ एन इक्वल टू पी। यहां पर 2 क्वेश्चंस के बने, ठीक है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको बहुत ही केयरफुली करना है, ठीक है। एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें। अब देखिए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, इन दोनों मैट्रिक्स में कॉमन क्या आ रहा है आपका, वाई आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो वाई आपका आ गया कॉमन। अब यहां से कर देंगे पी प्लस डब्ल्यू। अब देखिए पी प्लस डब्ल्यू, आपको पता है 2 मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल है, तभी उनका एडिशन पॉसिबल है। तो आपने कहा पी मैट्रिक्स या डब्ल्यू मैट्रिक्स, इन दोनों का एडिशन यहां पर पॉसिबल शो कर रहा है। इसका ऑर्डर क्या है, पी का ऑर्डर क्या है आपका, पी का ऑर्डर है आपका पी बाई के, या आपका पी बाई के, और डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है आपका एन बाई 3, एन बाई 3। अब देखिए ये इसमें क्या है, ये इसका हो गया रो, ये इसका हो गया कॉलम, ये इसका रो, ये इसका कॉलम, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, देन तभी उनका एडिशन पॉसिबल है। तो यहां से P इक्वल टू क्या आएगा आपका n, तो यहां से रिजल्ट क्या निकला, P इक्वल टू आपका आ गया n, और K इक्वल टू आ गया आपका 3। तो यहां से क्या निकलेगा, P इक्वल टू आपका क्या आ गया, n आ गया, और K इक्वल टू 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लेते हैं बुक में, देखिए अभी। तो आपको गिवन है P इक्वल टू n, K इक्वल टू 3, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, आप फर्स्ट ऑप्शन टिक लगा लीजिए। अब सेकंड के बने 7x माइनस 5z। देखिए अब यहां पर 2 मैट्रिक्स हैं। अब देखो 2 मैट्रिक्स का डिफरेंस कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स इक्वल हो तभी पॉसिबल है। तो x मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आपका 2 बाई n, z का ऑर्डर क्या देखिए 2 बाई p, 2 बाई p। तो यहां पर क्या, ये इसका रो, ये इसका कॉलम, ये इसका रो, इसका कॉलम। तो यहाँ 2 इक्वल टू क्या, रो इक्वल टू रो, 2 इक्वल टू, और n इक्वल टू क्या आ गया p। यहां से क्या आ गया आपका n इक्वल टू p आ गया, और 2 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या निकालना, देखिए यहां पर अब यहां से करा है ऑर्डर फाइंड करना, मैट्रिक्स का ऑर्डर। देखिए आपने क्या देखा कि n आपका किसके इक्वल आ गया, n आ गया p के इक्वल, या 2 के इक्वल। अब मुझे इसका ऑर्डर निकालना, ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। तो रो कितनी इसमें 2, कॉलम कितने आपके n भी ले सकते हैं, आप p ले सकते हैं, आप 2 बाई p ले सकते हैं, या 2 बाई n भी ले सकते हैं, ठीक है। अब यहां समझ आ गया क्या लिखना है आपको कि n p के इक्वल है, तो रो कितनी इसमें 2, कॉलम कितने इसमें, कॉलम आपके रो आपकी 2 हो गई, कॉलम आपका p और n दोनों इक्वल है, तो 2 बाई p आप ले सकते हैं। तो क्या आएगा ऑर्डर इसका 2 बाई p इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो इस तरह आपने देखा कि आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। इसमें आपने देखा जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इजी थे, एक भी क्वेश्चन इसमें हार्ड नहीं था, ठीक है। आपको बहुत ही इजीली ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। और साथ में आप इनके एग्जांपल्स भी करते रहे, और आपको इसके बाद जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, इसके जस्ट बाद हम आपको एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है। तो क्लास जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, आप इन टॉपिक को जरूर पढ़ें। अगर आप जरूर नहीं पढ़ेंगे तो आप डायरेक्टली एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, ठीक है। आप ये ना सोचे कि एमसीक्यू पेपर हम डायरेक्ट टिक लगा देंगे। तो इसलिए आपको पता है एमसीक्यू पेपर में क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन में आप कोई क्वेश्चन के बने, या तो आपको नंबर उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हाफ मार्क्स वाला सीन नहीं है, ठीक है। या तो कम फुल मार्क्स मिलते हैं, या पूरा 1 मिलेगा या 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ही केयरफुली चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ें, और पढ़ने के देन आप क्या एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, आप बहुत ही इजीली इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।